गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मार आया। नशा वाली हालत में गाना भी नहीं चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। अरे का 70 सरपंच अंडा भाई, एक सरपंच बढ़ के दिखा दो काम का, अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो। कलाकार है, अरे बुनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा है क्या है। ये गाने गाँव है बंदूक के पिस्तौला के नू सोच रहे हमारा यू है काम ले पिस्तौला हमें चलावा सारी। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके, फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे, चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता भाई। हम तो सारे सरपंच के गिर लो गांव राम जमा, माफी मांगेगा तो ठीक है, अरे नहीं मारा देखिए बैठा छोटा भाई, सब तो पहले इन्हें लपेटा था स्टेज पर तो उतर दो, फेसबुक पे कट कट के दिखाया छोटी छोटी पिक्चर, नहीं चलो एक आधा थप्पड़ चट्टू इसका लाग गया तो इसके बाद तो घने थप्पड़ चट्टू लाग गए हैं, जो सा स्टेज पर तो उतरिया वो गिर का धोया, ठीक है। प्रोग्राम भी बंद करावांगे उसके, और भाई समाज ने उसकी औकात का बेरा भी लग गया भाई, वही औकात का आदमी है, उसकी इतनी मानसिकता इतनी अच्छी है भाई, इतने बड़े गांव का सरपंच बिना बुलाए तो जा नहीं सकता, हमने सब ने मेरा रिश्तेदारी बिना बुलाए थोड़ा गया यू, और 100 आदमी जा रहे सरपंच के, फिर वो कर दिया 70 सरपंच अंडे, चाहे तो हमारे तो सरपंच बन के दिखा दो, कभी मेंबर भी नहीं बन सकता, आह्वान भी करा भाई पब्लिक तक, ऐसी गंदी मानसिकता वाले आदमी के गाने भी नहीं सुनने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे बिगड़ने उसके गाने सुन गाने में 5 आदमी मार दिए, रात ने पी का दारू आवे में तो असली मार आया है, बस बच्चा तो गाने का इस तरह के उसने बोलने की अगली पीढ़ी खत्म होने लग रही, बच्चा जैसी बात करिए, वो मान सम्मान देना जानता कौन आदमी थे, माफी मांगेगा तो ठीक रह जाएगा, नहीं मांगेगा तो भाई मारेगा, नहीं तो दरकिनार कर दिया हमने। एक बात हो भाई, थोड़ा जिस भी जो भी अमर कर्नावल था, एक विकास रजाना था, उसके बाउंसर थे, उनका मतलब जिस तरह स्टेज से नीचे उतरे, पब्लिक ने उनका मारे भाई, उसमें मारा कोई उनके लिए कोई सीधा नू नहीं था कि भाई मारे किसी भाई का टारगेट थे, उनके लिए हाथापाई करनी जरूरी थी, उनके लिए जो भी मारपीट हुई है नहीं वह उनकी गलती में हुई है कि मैं स्टेज पर कूदे, हम अपने आप तले कूदे हैं तो पब्लिक ने पीटे हैं। हाँ कोई मारा मतलब कोई स्पेशल नू टारगेट नहीं थे किसी का भी कि भाई उनका मारना था, अपने आप फैसले दे रहे, बोले प्रोग्राम भी तो मैं तले कूद कर खुद मतलब बांद्रा में फंसे हैं और किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। मासूम शर्मा है कंट्रोवर्सी का सरगना, उसने फेम चाहिए है, कोई प्रोग्राम हो उसके, जितने प्रोग्राम हरियाणा में होनी लगभग सारे में झगड़ा हुआ है, हर बार झगड़ा करवा जानबूझ करवा कंट्रोवर्सी जानबूझ करवा ताकि उसके भाई व्यूज बढ़े, ठीक है। और जो यह बेइज्जती करी है भैया हमारे पूरे सरपंच की को नहीं है, या पूरे मुआने गांव की बेइज्जती है। अगर चाहता अपने भाई लैंग्वेज भाषा सुधार ले, नहीं मुआने में या गुआंढ में कोई प्रोग्राम नहीं होने देवांगे, माफी मांग बस पे हमारे सरपंच पे आएगा, गांव में आएगा माफी मांगेगा तो माफ कराया जाएगा, नहीं भाई कोई गांव गुआंढ में प्रोग्राम नहीं होने देंगे उसके। मुआने की तो बहुत बड़ी बात है, मुआने में कोई प्रोग्राम कर ले ठीक है, हाँ मुआने में तो बढ़ने की एंट्री है, उसकी इतना माफी नहीं मांगेगा, वो माफी मांग लो, हमारे पूरे सरपंच तय है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सारा गांव हमारे पूरे सरपंच के साथ है, पूरा गांव छत्ती बिरादरी हमारे सरपंच के साथ खड़ी है भाई। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी, हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था, वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे, उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो, हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चलो, हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे, और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के जाम है, वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है, मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया, स्टेज पर ले गया, जिस तरह भी स्टेज पे एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरण के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया। स्टेज पर आने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया, अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पर किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ
सरपंच, एमएलए, मंत्री, एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो, पता लग गया है। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लग गया, के बातों में। उन्हें तो बड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए, मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देती। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने भद्र भाषा का प्रयोग करे। आपने जब कर्नूल जेल में गया था, पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते हैं कि आपको किस प्रकार के लोग? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया, जिब्बी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी तय जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात, जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पर एक ऐसा केस लग गया था जिस मौलिकड़े ने सका था छिनतर का, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सच्चे का परमात्मा ने पता। कि मैं झूठ बोल लूं उस बात का कोई फायदा नहीं होता। झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस, कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भैया का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े है ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टेम आवे, उन्होंने कहा करेगा दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जाकर, वो काम उसका आई। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तभी नहीं बोलना चाहिए। उस तय ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही ये बात। नहीं, आप नेम फेम मानो, नशा मानते हो, उसको बोल को क्या मानता है? उसकी नशा करके, नशे बिना तो उस पर गायन जानदा। सेम बात ही है। हाँ, सेम बात ही है। नशा बिना तो उस पर गायन जानदा, नशा कर रहा था। और नशा वाली हालत में गाना भी नहीं चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही है, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव है वो, मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सुपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या कुछ था वहाँ पे? जो हाथापाई का इस तरह था, जिस तरह उन्होंने स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की, उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है। मासूम की, मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है। आपने देखा भी होगा, सब दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। आपके साथ भी सैकड़ों संख्या में लोग थे, सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे। मैं हाथ जोड़ के सबने, प्रोग्राम में अपना था, तो वो प्रोग्राम अपना था, आपन ने वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। आपन
चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी दी मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या न और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानूँ। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगा तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूँ है, वो माफ़ी गाँव में आके मांगेगा ठीक है, फोन पड़ाके पे माफ़ी मांगेगा कोई माफ़ी नहीं। पंचायत होगी पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचां की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक के समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे। और माँ पंचायत जब करांगे जो हरियाणा के सरपंच साथियाँ के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के हमें जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी उन तक विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, वो कौन थे? उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई। मैं यूँ कहूँ बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओढ़े भी पसामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है, वो बढ़िया भाई है। उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहेगी। जैसे आपके भतीजे के साथ करे मारपीट हुई तो कुछ उसमें भी केस किए गए? भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना, अपने किसी भी आदमी का उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है। जिसा एक दो उनने मारा है अपना लेने भी, जोड़ सा आदमी स्टेज पे कूदा रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले गेले पब्लिक लपेट दी रही, और मैं बाउंसर 2 बाउंसर ने तो कोई हम 15-15 से पिटेंगे, हम तो 15-15 से मारे। हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे मारा पिट रहा। दो वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे, तो जोड़ सा आदमी नीचे पब्लिक में कूदा नहीं अंडी बनकर, वो पब्लिक ने लपेट दिया, कैमरा किसने पीट दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो 2 ही डाल के आदमी ना नाश ठहर रखा, एक तो इन चंदा खड़िया ने, अरे इन गाने गाड़िया ने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन 2 प्रकार के आदमी, ये गाना काम है तो ये गुंडे बन के भाई, मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है, अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है। मतलब उन तक बड़ा कोई बदमाश नहीं, उन तक बड़ा कोई नेता नहीं, उन तक अमीर कोई आदमी नहीं रह रहा हरियाणा में, किसी की चित्त नहीं समझ रहे। बामणवास है उसका काम, ऐड काम है, उस तक गणे हमारे काम में, उस तक बड़े बड़े वार्ड है, उड़ेगा सरपंच बनकर दिखा दो। पहले भी विवाद हो रहा है, सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा लगा सरपंच बनने में, और 12,000 वोटा काम है, प्रधान जींद जिले का सबसे बड़ा काम है, रिश्तेदार जिद्दा उसका वो जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, इसमें तो कोई शक नहीं उसका जिद्दा है, वो तो हमारे गांव का साला, अब भाई कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैर हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, नू थोड़ा है यार। अरे नू का 70 सरपंच अंडा, भाई एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बना के दिखा दो, छोटा काम हो। नशा करे इन कलाकार कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकार कोई विवाद नहीं रह रहा, ये गाने गाँव है बंदूका के पिस्तौला के, नू सोच रहे हमारा यू है काम ले पिस्तौला हमें चलावा सारी। राणा साहब जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार को और मामला आया था मित्ता पर्वता बदमाशों को लेके, बस यू है काम में वाय तो चीज कर इन तनियारा कोई हरियाणा में विवाद नहीं रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का, ये की नहीं खुरक दबरी जमा। राणा साहब कहीं ना कहीं बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन आप पे बदमाश हो रहे, ये तो रोज नू होते हैं, तो उनसे गाने में 10-12 आदमी मारो मैं, ये असली में मार दिए ना, और नहीं पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर मारो दिए, तो ये तो सोच रहे दोनों में था असली में मारो ही ना, जब साथ का उनका मुकदमा ला के नहीं पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लाग देगा, एक मुकदमा लाग तो इनका ये तो उनसे सांझ ने बढ़िया पी का सोना, जब एक दिन सही में काट में पैर फंसेंगे नहीं, आप पे नहीं बेरा लाग देगा। मासूम को क्या सलाह देंगे संजू भाई? भाई पूरा एक्सपीरियंस एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है ठीक है, हम उसका बुरा नहीं चाहते,
ठीक। हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है। जो भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है। तो भाई जो तेरे मान सम्मान मिल रहा है, जो फेम मिल रहा है, उसका थोड़ा घड़ा मान सम्मान तो भी कर ले। को एक ये बड़े शर्म की बात है, एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही नहीं पता है। भी मर्यादा क्या होती है, एक सरपंच पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है। एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है ना, उसकी हम भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और उसको भाई आगे भी कहते हैं भाई भगवान तेरे तो सदबुद्धि देव है, आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार ने नहीं करना चाहिए। हाँ देखो वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है ना उसकी। एक कलाकार को तो बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी, यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता, भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई इनकी चेयर नीचे लगा दो और नीचे बैठ जाएंगे आराम से। और देखो प्रोग्राम ने एक तो इसी भाषा को, इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हो, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो, उसने जो इस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल गलत करे।